कभी ऐसा सवाल देखा है जो इतना मुश्किल हो कि दिमाग घूम जाए? ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। सोचो, एक सवाल इतना कठिन कि बड़े बड़े पंडित भी जवाब न दे पाएं। ऐसे सवालों पर विद्वानों की बहसें होती हैं और कभी कभी ये बहसें घंटों तक चलती हैं। कहते हैं सबसे कठिन एग्जाम क्वेश्चन था भगवान है या नहीं। ये फिलॉसफी एग्जाम में पूछा गया था एक फेमस यूनिवर्सिटी में। इस सवाल ने कई छात्रों को उलझन में डाल दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे मुश्किल सवाल वो होते हैं जो हर किसी के लिए अलग होते हैं। हर छात्र के लिए एक अलग सवाल सबसे कठिन हो सकता है। किसी को आसान लगता है, किसी को इम्पॉसिबल। एक ही सवाल किसी के लिए सरल हो सकता है और किसी के लिए पहाड़ जैसा। लेकिन सवाल कोई भी हो, एग्जाम्स तो मुश्किल होते हैं ही। हर परीक्षा में एक न एक सवाल ऐसा होता है जो हमें चुनौती देता है। एग्जाम्स में हमारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और कभी कभी हिम्मत की भी परीक्षा होती है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है। पर कभी सोचा है एग्जाम्स आए कहां से, इनकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों? आइए जानते हैं इस फैसिनेटिंग हिस्ट्री के बारे में। मानो या ना मानो, एग्जाम्स बहुत पुराने जमाने से होते आ रहे हैं। इंसान ने हमेशा से नॉलेज और स्किल्स को परखने के तरीके ढूंढे हैं। सबसे पहले एग्जाम्स हुए थे एंशिएंट चाइना में 4000 साल पहले। ये एग्जाम्स बहुत ही कठिन होते थे और कई दिनों तक चलते थे। ये एग्जाम्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चुनने के लिए होते थे और कन्फ्यूशनिज्म की नॉलेज टेस्ट करते थे, जो एक तरह का बिलीफ और वैल्यू सिस्टम था। कन्फ्यूशनिज्म में एथिक्स, मोरालिटी और सोशल हार्मनी पर जोर दिया जाता था। सोचो, पूरी किताबें याद करनी पड़ती होंगी फिलॉसफी और एथिक्स की। ये एग्जाम्स कैंडिडेट्स की मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों को परखते थे। धीरे धीरे एग्जाम्स दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल गए और बदलते गए। हर कल्चर ने अपने हिसाब से एग्जाम्स को अडेप्ट किया। एंशिएंट ग्रीक्स एग्जाम्स लेते थे अपने सोल्जर्स और एथलीट्स के स्किल्स चेक करने के लिए। उनके एग्जाम्स फिजिकल और मेंटल दोनों एबिलिटीज को टेस्ट करते थे। यूरोप में यूनिवर्सिटीज ने मिडिल एजेस में एग्जाम्स शुरू किए स्टूडेंट्स को लॉ और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स में परखने के लिए। ये एग्जाम्स एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों तरह के होते थे और स्टूडेंट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते थे। सेक्शन 3, भारत में परीक्षाओं पर एक नजर। भारत में सदियों से एजुकेशन का हिस्सा रहे हैं एग्जाम्स। गुरुकुल सिस्टम जैसे पुराने जमाने के लर्निंग सिस्टम्स में भी असेसमेंट के अपने तरीके थे। लेकिन आज जैसे फॉर्मल एग्जाम्स हम जानते हैं, वो ब्रिटिश राज के दौरान आए। भारत में सबसे पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हुए थे 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज में। ये एग्जाम्स ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड थे और इन्होंने इंडियन एजुकेशन में एक बड़ा बदलाव लाया। सेक्शन 4, परीक्षाओं का महत्व। एग्जाम्स स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन इनका एक जरूरी मकसद होता है। ये हमें मेजर करने में हेल्प करते हैं कि हमने क्या सीखा है और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एग्जाम्स हमें जिंदगी के जरूरी स्किल्स भी सिखाते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रेशर में काम करना। और तो और एग्जाम स्टूडेंट्स को फेयरली और ट्रांसपेरेंटली एवेल्युएट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका देते हैं। सेक्शन 5, सीखने का असली मतलब। सीखना एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। एग्जाम्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये हमारी एबिलिटीज का एकमात्र मेजर नहीं है। एग्जाम्स हमें एक स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन असली शिक्षा इससे कहीं आगे जाती है। असली सीखना फैक्ट्स और फिगर्स रटने से बढ़कर है। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, जहां हम एक दूसरे से सीखते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। ये नॉलेज के लिए प्यार, क्रिटिकल थिंकिंग और अपने आसपास की दुनिया को समझने की प्यास डेवलप करने के बारे में है। ये हमें सवाल पूछने और उनके जवाब खोजने की प्रेरणा देता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल एग्जाम क्वेश्चन आए तो गहरी सांस लो और याद रखो कि असली वैल्यू सिर्फ आंसर में नहीं है, बल्कि सीखने के सफर में है। ये सफर हमें न केवल ज्ञान देता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है।